जब हिंदुओं ने लाल किला जीता और मुगल बादशाह को घसीटकर किले के बाहर फेंक दिया, इस वीडियो में जानेंगे। औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी थी, उसके पुत्र बहादुर शाह की सत्ता आई थी। उसके बाद बहादुर शाह की मृत्यु के बाद जहांगीर शाह बादशाह बना और जहांगीर शाह को मारकर फर्रुखसियार फिर बादशाह बना। इसी बीच मारवाड़ नरेश अजीत सिंह ने अजमेर फिर से जीत लिया। इसके बाद फर्रुखसियार को गुस्सा आया और फर्रुखसियार ने एक बड़ी सेना भेजकर अजमेर फिर से जीत लिया। इसके बाद राठौड़ सरदार अजीत सिंह के पास बने। वो अजीत सिंह जो साक्षात काल के अवतार से महावीर पराक्रमी दुर्गादास राठौड़ के शिष्य थे। रक्त अभिषेक, विशाल सेना, केसरी पकड़ी, महान शौर्य, पराक्रमी, हाथ में भाला, अंतिम लक्ष्य ही जीत थी। उन्होंने अब दिल्ली पे हमला करने की ठान ली और अपनी सेना को दिल्ली पर हमला करने का आदेश देने ही वाले थे। तभी राजपुरोहितों ने अशुभ समय बताकर महाराजा को रोक लिया और उन्हें फर्रुखसियार के जाकर मिलने का आह्वान किया। इसी आह्वान को लेकर वो महाराजा अजीत सिंह अब फर्रुखसियार से मिलने गए, मगर फर्रुखसियार ने कहा कि उनकी पुत्री इंद्र कुंवरी का शादी उनसे कर दी जाए। इससे महाराजा बहुत ज़्यादा आग बबूला हो गए और उसी दरबार में फर्रुखसियार को मार डालने का उन्हें सोची, मगर जाट सरदार चूड़ामन जी ने कहा कि महाराज, आपके महलों में दासियाँ भी बहुत होंगी। इसका बात अजीत सिंह ने उनकी बात को समझ लिया और उनकी एक दासी का विवाह फर्रुखसियार से लगा दिया। इसी के बाद इस अपमान से महाराजा अजीत सिंह मुगलों के कट्टर दुश्मन हो चुके थे। वो उसके पहले भी थे, मगर अब बहुत ही ज़्यादा कट्टर हो गए थे। इसके बाद हिंदुओं की असली कहानी और वीर गाथा इस वीडियो में सुनेंगे। अब उन्होंने प्रण लिया कि जिस लाल किले में उनका अपमान हुआ है, उन मुगलों की अब नींव ही हिलाकर रख दूंगा। मुगलों पर अब भयानक हमला करूंगा। जाट सरदार चूड़ामन जी के पास उन्होंने निवेदन भेजा। अब चूड़ामन जी ने भी हमले की बात मान ली। जाट राजपूतों की विशाल सेना अब दिल्ली की तरफ निकली और लाल किले पर हमला कर दिया। लाल किले पर हमले की जानकारी पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। महाराजा अजीत सिंह के साथ महारावल भीम सिंह हाड़ा, महारावल गज सिंह और अफगान नेता भी थे। हर हर महादेव की जयकारे के साथ उन्होंने लाल किले के मुगल सैनिकों पर हमला कर दिया। वो हमला इतना भीषण था कि मुगल सैनिक भाग खड़े हुए और जो भी मुगल सैनिक प्रतिकार को लिया उसको काट डाला गया। चूड़ामन जाट जी ने लाल किले पर भगवा झंडा फहराया और तभी 50,000 मराठा सैनिक हर हर महादेव छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, हर हर महादेव छत्रपति संभाजी महाराज की जय जयकारे के साथ खूनी संग्राम चालू कर दिया। सभी हिंदू अब एक हो चुके थे। जय शिवाजी जय भवानी की जयकारा बची। तभी बादशाह के सहायक मोहम्मद अली कुन खान बहादुर और चकारिया खान ने बादशाह की मदद के लिए बड़ी फौज लेके हमला कर दिया। इसी बीच मराठा और समस्त हिंदुओं और मोहम्मद अली कुली खान की सेना में भयंकर हमला हुआ। जाटों ने भी भयंकर हमला कर दिया। मराठा और जाटों ने खतरनाक युद्ध किया। राजपूतों का शौर्य भी देखने लायक था। तभी महाराजा अजीत सिंह युद्ध में उन्होंने प्रवेश किया। हर हर महादेव की जयकार के साथ उनकी तलवार के आगे मोहम्मद अली कुली खान भाग खड़े हुए और उन्होंने अब लाल किले में प्रवेश किया। फर्रुखसियार एक कायर बादशाह था। अजीत सिंह के डर से वो हरम में अब चुप गया था और इसी बीच महाराजा अजीत सिंह ने लाल किले में प्रवेश करके फर्रुखसियार को घसीट कर लेके जाने लगे। इसी बीच फर्रुखसियार को अंधा कर डाला गया और महाराजा अजीत सिंह ने एक ही झटके में फर्रुखसियार की गर्दन काटकर अपने अपमान का बदला लिया। और इसी के बीच महाराजा अजीत सिंह मुगलिया तख्त पर विराजमान हो गए। ये साल था 1719 और हिंदवी सेना ने दीवाने आम में अब बैठक की और अजीत सिंह ने वहां से आदेश देते हुए अजमेर और गुजरात को खाली कर दिया। और तभी समस्त हिंदुस्तान में हिंदुओं की आवाज़ अब घूमने लगी। सैयद बंधुओं ने विनती की। सैयद बंधु महाराजा अजीत सिंह से बहुत ही खास दोस्त थे। इसके बाद 3 दिन बाद महाराजा दिल्ली के तख्त से नीचे उतरे और रफ़ी-उद-दौला को उन्होंने तख्त पर बैठाया और रफ़ी-उद-दौला के संरक्षण बन बैठे। उन्होंने रफ़ी-उद-दौला को आदेश दिया कि जिजिया कर अब बंद करो। इसके बाद गौ हत्या भी रोकने का आदेश दिया।
फर्रुखसियार को जाते जाते उन्होंने दिल्ली के गेट पर लटका दिया और इसी तरह अजीत सिंह ने अपना अपमान का बदला लिया। ये असली कहानी थी दोस्तों, मगर हमारे इतिहासकार सिर्फ इतना ही लिखते हैं कि उन्होंने दिल्ली पे हमला करके फर्रुखसियार को मार डाला। ये उनकी शौर्य गाथा वो नहीं बताते। ऐसे महान अजीत सिंह जब छोटे थे तभी उनके पिता जसवंत सिंह जी की मौत हो चुकी थी और औरंगजेब ने उनके राज्य को खालसा घोषित करके उनके राज्य पे कब्जा किया था। मगर दुर्गादास राठौर ने अजीत सिंह को बढ़ाया और दुर्गादास के साथ लेकर उन्होंने फिर से मारवाड़ पर कब्जा किया था। इंडिया हाउस लंदन में उनके ऊपर बहुत किताबें लिखे मिल जाएंगी, मगर हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि अजीत सिंह आज बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। से महान योद्धा को मेरा नमन और ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।